रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यूट्यूब के तमाम देखने वालों को मेरा बहुत बहुत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और एक अनदर टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। और ये टॉपिक जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ हदीस के रोज़ से निकाला गया है और मेरा मकसद ये था कि आज के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक को हम मद्देनज़र रखते हुए उनके बारे में बात करते हैं कि उन्होंने इस हदीस के बारे में क्या कहा है और इस हदीस में हमें क्या समझाने की कोशिश की है कि हमारी उम्मत मुस्लिमा इसको समझे तो अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को संवार सकती है। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि उन्होंने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि खुदा के कुछ बंदे वो हैं जिन्हें खुदा ने लोगों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए ही पैदा किया है। लोग अपनी ज़रूरतें पूरी कराने के लिए इनके पास जाते हैं। ये लोग क़यामत के रोज़ अल्लाह के अज़ाब से मामून व महफूज रहेंगे। हर माशरे में खुदा के कुछ बंदे ऐसे हैं जो आम तौर पर लोगों के काम आते हैं और लोग अपनी अपनी ज़रूरतों के लिए इनके पास परेशान होकर और अपनी फरियादी बनकर पहुँचते हैं। ऐसे लोगों के मुतालिक दो बातें फरमाई गई हैं। एक जिन लोगों को खुदा ने ये मकाम बख्शा है कि लोग हर तरह की ज़रूरतें लिए इनके पास पहुँचते हैं और इनकी ज़ात को मकबूलियत और मरकज़ियत हासिल है, वो इस हकीकत को कभी फरामोश ना करे कि अज़मत व अशरफ व शर्फ इन्हें खुदा के ने ही अता किया है। हदीस के अल्फाज है कि अल्लाह ने इन्हें लोगों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए पैदा किया है। मतलब कुछ लोग हमारे माशरे में हम खुद भी इर्द गिर्द में देखते हैं कि ऐसे लोग हैं या हमारे रिश्तेदारों में कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिनके पास कोई भी अपनी ज़रूरत पूरी कराने के लिए जाता है या किसी भी परेशानी या मुश्किल में जाता है वो ज़रूर उसको हल करते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि खुदा ने ये दौलत व सरवत से जो नवाजा है ना, तो खुदा ने ही इनकी ज़बान से वो शख्सियत में असर दिया है। खुदा ने ही इनको इस इब्तिदा तबा और इस मिजाज से नवाजा है। खुदा ने ही इनकी ज़ात को ये मरकज़ियत अता की है कि लोग इनकी तरफ रुजू करें और अपनी ज़रूरतों में इनसे मदद चाहें। इसलिए वो अपने आप को बड़ी चीज़ समझकर गुरूर में न पड़े, अपनी तरफ लोगों को गैर मामूली रुजू देखकर उकताने नहीं, इनके साथ हिकारत ज़िल्लत का बर्ताव न करें, खुशी खुशी इनकी ज़रूरतें पूरी करें, खंदा पेशानी और खुशामदिली से इनका हर काम पूरा करने की कोशिश करें। उकताने और झिलझिलाने के बजाय खुदा का शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला ने इन लोगों के काम आने की तौफीक बख्शी, इस लायक बनाया कि वो लोगों की ज़रूरतें पूरी कर सकें और खुदा ने आपको इस लायक बनाया है। तो एक वफ़ादार और ख़ुद शनास बंदे की तरह आपका काम यही है कि माशरे में जो आपके ताल्लुकात हैं जिसकी वजह से लोग आपके पास ज़रूरत के लिए आते हैं, तो उनकी ज़रूरियात को खुश असलूबी के साथ पूरा करना आपका काम है। झिलझिला कर लोगों को कोई ऐसा लफ्ज़ ना निकाले कि क्या माशरे में मैं ही रह गई हूँ, मेरा ही घर रह गया है। अक्सर ऐसा हो जाता है, इसलिए कि इसमें ये मकाम अज़मत की कदरी है जिस पर खुदा ने आपको सरफराज किया है। आपकी शान यही होनी चाहिए कि जिस कदर लोग आपकी तरफ रुजू करें और कसरत के साथ आपके सामने अपनी फरमाइशें, दरख्वास्तें या मुश्किलात पेश करें ना, तो हर तरह आपको घेरे रहें। तो आप अपनी सादत पर कुछ अल्लाह ताला का दिल से शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको इस काबिल बनाया कि आप लोगों के काम आ सकते हैं। दूसरी बात ये कि क़यामत के रोज़ बंदगान खुदा की खिदमत में लगे रहने वाले ये लोग खुदा के अज़ाब से मामून रहेंगे। और ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जिसे बताया जा रहा है कि वो लोग जो दुनिया में लोगों के काम आते हैं, लोगों की मुश्किलात को हल करते हैं, लोगों की ज़रूरियात को और परेशानी को ख़त्म करते हैं। आप यकीन करें अल्लाह ताला के यहाँ उनका बड़ा मकाम है। खुद सोचें जब वो क़यामत वाले दिन तमाम लोग अपने अपनी गुनाहों से डर रहे होंगे, अज़ाबों से बचने की कोशिश कर रहे होंगे, वहाँ इन लोगों को अमान दी जाएगी। इसी तरह एक हदीस में खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों को मखलूक खुदा में सबसे बेहतर बनाया है जो लोगों को फ़ायदा पहुंचाने में लगे रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों में सबसे बेहतर वो है जो लोगों को सबसे ज़्यादा नफ़ा पहुंचाने वाला हो। जिस शख्स के दिल में ये तड़प हो कि वह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में सबसे बेहतर होगा। किस कदर खूबसूरत बात है, किस कदर खूबसूरत अमल है कि जिसकी ये ख्वाहिश है कि वो आखिरत में अज़ाब इलाही से महफूज रहेगा। वो मखलूक खुदा की खिदमत इस तसव्वुर के साथ नहीं करे कि एक समाजी ज़रूरत है, बल्कि इबादत बनाकर करे, बल्कि ये समझ कर करे कि मुझे अल्लाह और उसके रसूल की खुशनुदी चाहिए। और इस काम को खुदा की इबादत समझ के करेगा तो अपने खुदा को खुश करने के लिए क्या करेगा। इतनी बेहतरीन हदीस के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी अमल किया करते थे। उनके पास लोग ज़रूरत के लिए आते थे, लोगों की ज़रूरतें कैसी वो पूरी किया करते थे। कभी किसी को नाराज़ नहीं किया, कभी किसी को मना नहीं किया। और हम उनके उम्मती
जिनको उनके कदमों की धूल है, जिन्हें उनके रूल्स और रेवुलेशंस, उनकी हदीसों के साथ साथ हमें अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहिए। और हम क्या कर रहे हैं, हम हर उस बिद्दत को जो अल्लाह की नाराज़गी का बाइस बन रही है और जो अल्लाह और उसके रसूल की नाराज़गी का बाइस बन रही है, बढ़ चढ़ कर रहे हैं 12 रबीउल अव्वल के नाम पर। 12 रबीउल अव्वल का मकसद सिर्फ ये नहीं है, इश्क़ रसूल ये नहीं है कि आपने लाइटें लगा ली हैं और आपने जो है ना वो सजावटें कर ली हैं, आपने अच्छे अच्छे पकवान पका लिए हैं, आप जुलूसों में चले गए। बल्कि 12 रबीउल अव्वल मनाने का सही तरीका ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत को ज़िंदा किया जाए, हर सुन्नत पे अमल किया जाए, हर सुन्नत को अपनाया जाए, जिससे आप और अल्लाह ताला और आप दोनों अल्लाह राज़ी हो सके। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब हम क़यामत वाले दिन आए ना, उनके पास आए, तो वो हमें हमारी सुन्नतों पर अमल करने की वजह से पहचान ले कि ये मेरा वो उम्मती था जो दुनिया में लोगों की खिदमत करता था सिर्फ इसलिए, सिर्फ इबादत समझ के, और सिर्फ इसलिए क्योंकि ये एक हदीस थी और ये मेरे कहने पर चलता था। वो अहकाम जो मैंने अल्लाह ताला के, वो अहकाम जो मैंने उम्मत तक पहुँचाया और इस शख्सियत ने उसको पूरा किया। क्या आलम होगा क़यामत वाले दिन उसका, या उस आदमी का आप समझते हैं, या उस शख्सियत का आलम होगा जो बहुत ज़्यादा लाइटें लगा रहा है, लोगों पे पैसे खर्च कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन सुन्नत पर अमल नहीं कर रहा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक़ रसूल होना कह देना काफ़ी नहीं है, बल्कि उनकी बनाई हुई तरीक़ेकारों पर, उनके बनाए गए उसूलों पर, जो कि अल्लाह ताला से वो लेकर आए हैं, जो कि कुरान में है, जो कि हदीसों में, उस पर अमल करने का नाम इश्क़ रसूल है। अल्लाह ताला हम सबको सच्चा आशिक़ रसूल, वो आशिक़ रसूल जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को ज़िंदा करने के लिए, एक एक सुन्नत पर, छोटी छोटी सुन्नतों को अमल करने के लिए अमल पैरा हो जाए और हर बिद्दत से दूर हो जाए, क्योंकि बिद्दत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नुम की तरफ लेके जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा, व्यूज़ भी दीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा। जज़ाकल्लाहु खैरन।